हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हुमायूं के ऑब्जेक्टिव पर। तो इससे पहले आपको हम बता चुके थे क्या हम लोग जो मुग़ल दरबार स्टार्टिंग किए हैं ऑब्जेक्टिव इसका, तो इसका 5-6 वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बात करने से आपको पता ही है क्या यह बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए इससे पहले हम लोगों ने मुग़ल दरबार के परिचय और बाबर के बारे में ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर चुके हैं। तो आज करेंगे हुमायूं का ऑब्जेक्टिव को क्लियर और उनके बाद अकबर को। इसी क्रम में हम लोग 5-6 शासक का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ज़्यादा हुमायूं से ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ना है, 18 से 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पिछला वाला, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करे होंगे तो आपको पिछला वाला वीडियो जो था बाबर से संबंधित उसका भी पीडीएफ मिल गया होगा। और इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है क्या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लें और इसका भी पीडीएफ ले लें, क्योंकि एक बार इसे देखने से याद होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग इसे बार बार देखें, दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, क्योंकि एग्जाम आने में भी 5 से 6 महीना टाइम है। एक बार देखने से आपको पता है कि वो ज़िंदगी भर आपको याद नहीं रहने वाला है। इसलिए आप जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जब मन होगा तब पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार आज पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है हुमायूं का जो शासनकाल है वो आपको दो भाग में बटा हुआ दिखेगा। पहला 1530 से 1540 और 1555 से 1556। देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ, 1530 से 1540 के बीच हुमायूं और शेर खां के बीच सबसे अत्यधिक युद्ध होता है और शेर खां जो है हुमायूं को पराजित कर देता है। जब हुमायूं को पराजित कर देता है तो हुमायूं यहाँ से भागता है और भागने के क्रम में वह राणा वीर साल के यहाँ शरण लेता है और उनके बाद 1555 से 1555 में फिर से आक्रमण करता है। तो इस बार वह शेर खां को हरा देता है और 1556 तक वह शासन करता है और दिल्ली और वह पुस्तकालय से गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो समझिए सिंपल सा, बाबर हुमायूं और शेर खां के युद्ध होने के कारण यहाँ पर हुमायूं हार जाता है और हुमायूं यहाँ से चले जाता है। हुमायूं फिर से आक्रमण करता है 1555 से 1555 में। तो इस बार हुमायूं शेर खां को हरा देता है और 1555 से 1556 तक शासन करता है। और उसके बाद ये हुमायूं जो है आपका सीढ़ी से गिरने से इनकी मौत हो जाती है। उनके बाद इनका बेटा अकबर शासन करता है। तो यहाँ से अकबर 1556 से 1556 से 1605 तक के समय हम लोग अकबर का शासन काल देखेंगे, वह कल देखेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग हुमायूं का 1530 से 1540, 1555 से 1556। इसका बीच का जो शासन काल है आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए 1530 से 40 और 1555 से 56 के बीच जो शासन काल हुमायूं के द्वारा किया गया उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो किसी भी शासक का उनका जन्म और कहाँ हुआ था, उनके माता पिता क्या नाम था, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 6 मार्च 1508 बिहार, 7 मार्च 1588 उत्तर प्रदेश, 9 मार्च 1584 गोवा, 6 मार्च 1508 काबुल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 6 मार्च 1508 काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हुमायूं के माँ का नाम क्या था। हुमायूं का माँ का नाम क्या था। माहिम सुल्ताना, जोधा, महिमा खान या इनमें से कोई नहीं। हुमायूं के माँ का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माहिम सुल्ताना। क्या होगा, माहिम सुल्ताना। नेक्स्ट है हुमायूं कितने वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं कितने वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो हुमायूं जो है आपका 23 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष की उम्र में, तो 23 वर्ष की उम्र में आपका हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है हुमायूं का भाई है कामरान, हिंदाल, अस्करी, इनमें से सभी। तो हुमायूं का जो भाई था ये सभी था, अर्थात कामरान, हिंदाल, अस्करी ये तीनों हुमायूं का भाई था। चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए अब यहाँ से युद्ध स्टार्टिंग होता है। सबसे प्रथम युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच। तो इसका डेट ऑफ बर्थ 1539, 1570, 1579, 1536। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो होगा आपका चौसा का युद्ध होता है
1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच, इसमें जीत किसकी होती है? तो चलिए आगे बात करते हैं। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ, वही पूछा जा रहा है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां, बाबर और शेर खां, तो आपको पता ही है, हम पहले बता चुके। क्या हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध होता है और कितने ईस्वी में होता है? 1539 ईस्वी में। ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का, चौसा का युद्ध में कौन विजय प्राप्त किया? अब बात करते हैं चौसा का युद्ध में कौन विजय प्राप्त किया। हुमायूं, शेर खां, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चौसा का युद्ध में जो विजय प्राप्त किया था वह आपका शेर खां प्राप्त किया था। कौन किया था? शेर खां प्राप्त किया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, देखिए 1539 में एक युद्ध फिर होता है, 1500 फिर होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो जाता है। दोनों में से एक भी युद्ध पूछ लेगा, कन्नौज पूछे या बिलग्राम, दोनों एक ही युद्ध का नाम है। 1540, 1582, 1549 या 1536। तो इसका क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर? तो 1539 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ। अब 1540 में आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो जाता है। किसका होता है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है? आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और शेरशाह ने अंतिम रूप में हुमायूं को फिर से प्राप्त करता है। इस युद्ध में भी जो हमारा शेर खां है वह हुमायूं को फिर से परास्त कर देता है और इस बार हुमायूं भारत से अफगान की ओर निकल पड़ता है। आपको ये बात पता ही होगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में कौन विजेता प्राप्त किया? हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में कौन जीता था? शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी, इसी का नाम है आपका शेर खां। नेक्स्ट अब हम लोगों का है, शेर खां कौन सी युद्ध के बाद शाह की उपाधि धारण कर शेरशाह कहलाया? पहले क्या था? ये शेर खां था ना। अब क्या है? इसका नाम हो गया शेरशाह सूरी। क्या हो गया? शेरशाह सूरी, दोनों एक ही के नाम है। तो वही सवाल पूछा जा रहा है, शेर खां कौन सी युद्ध के बाद शाह की उपाधि धारण कर शेरशाह कहलाया? चौसा के युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेंगे। चौसा के युद्ध के बाद आपका शेर खां या शेरशाह की उपाधि धारण कर शेरशाह कहलाया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ? हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ? हमीदा बेगम के साथ, अमीना बेगम के साथ, नादिरा बेगम के साथ या इनमें से कोई नहीं। अर्थात हुमायूं का पत्नी का नाम क्या था? तो हमीदा बेगम नाम था। क्या था? हमीदा बेगम। नेक्स्ट सवाल है 12वां सवाल, भागते समय हुमायूं को किसने शरण दी? देखिए, जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था तो भारत से भाग निकला। भागते समय जो है वो कौन भाग निकला? तो हुमायूं, क्योंकि वह शेर खां से हार चुका था, इसलिए हुमायूं भाग रहा था। एक सवाल आता है, भागते समय हुमायूं किसने शरण दी, यानी भागते समय हुमायूं ने किसके यहाँ रहा था? आपको ये बात पता होना चाहिए। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, क्या बड़ी मुश्किल से हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती को मदद से गंगा नदी पार कर जान बचा। देखिए, जब ये युद्ध हो रहा था, तो जब भाग रहा था, उसी संदर्भ में जब एक नदी आ जाती है तो निजाम नामक एक भिस्ती रहता है, वही हुमायूं को नदी पार करके उनका जान बचाता है और इसी उपलक्ष्य पर हुमायूं उसे एक दिन का राजा बनाता है। किसको? तो निजाम नामक भिस्ती को, क्योंकि वह हुमायूं को बचाता है। और इसी संदर्भ में जब हुमायूं जब भिस्ती को जब राजा बनाता है तो अपने राज्यकाल में भिस्ती चमड़े के सिक्के जारी किए थे। अपने राज्यकाल में भिस्ती चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो वहीं एक सवाल है आपका, क्या भिस्ती भागते समय हुमायूं को किसने शरण दिया? भागते समय हुमायूं को किसने शरण दिया? तो आपको पता होना चाहिए, भागते समय हुमायूं को शरण देने की बात कही जा रही है, ये नहीं पूछी जा रही है क्या भागते समय नदी पार कराने की बात नहीं पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो भागते समय हुमायूं को किसने शरण दी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ याद करना है, अमरकोट के राणा विशाल, अमरकोट के राणा वीरसाल, दोनों इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अमरकोट के राणा वीरसाल हुमायूं को भागते समय शरण दिया था। नेक्स्ट है, हुमायूं अपने बेटे अकबर के जन्म पर कौन सा भेंट बांटा था? हुमायूं को जब एक बेटा होता है उसका नाम अकबर रखता है और इसके जन्म पर वह
किस चीज़ का अपने सैनिकों के बीच भेंट बांटा था? कस्तूरी, दही, खीर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कस्तूरी। हुमायूं अपने बेटे के अकबर के जन्म पर कस्तूरी बांटा था। नेक्स्ट है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ क्या होता है? दुखद व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाग्यशाली व्यक्ति होता है। हुमायूं का करेक्ट अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली व्यक्ति। मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध कब हुआ? मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध कब होता है? ये युद्ध होने के बाद क्या होता है? इस बार क्या करता है हुमायूं? आपका शेरशाह सूरी को हरा देता है। किसको हरा देता? मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध में हुमायूं आपका शेरशाह को हरा देता है। तो ये युद्ध आपका कब होता है? 1555 AD, 1575 AD, 1236 AD, 1563 AD। इसका करेक्ट आंसर है 1555 में वह हुमायूं शेरशाह को हरा देता है। याद रखेंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध आपका 1555 में हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध में कौन विजय प्राप्त किया था? आपको बता ही दे, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु कब होता है? हुमायूं का मृत्यु कब होता है? 1527, 1556, 1549, इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं का जो मृत्यु होता है वह 1556 में होता है। क्यों होता है? तो सीढ़ी से, एक पुस्तकालय था, वो सीढ़ी से उसी से गिर जाता है, इसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1556, वो भी सवाल आपको मिलेगा। हुमायूं की मृत्यु किस कारण से होता है? पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से, दीनपना, यह पुस्तकालय का नाम क्या था? दीनपना। पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से, बीमारी कारण, आत्महत्या कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से, और पुस्तकालय का नाम क्या था? तो दीनपना। तो इस प्रकार से हमारा हुमायूं का जितना ऑब्जेक्टिव था आज क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको पूरी ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा लगा, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अकबर वाले नेक्स्ट वीडियो के साथ।